नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यशपथ पर एक श्रृंखला चल रही है, एकादशी में प्रकाशित 11 कहानियों का कथा वाचन। और इस श्रृंखला में हमने इससे पहले पढ़ी थी कर्तव्य बल कहानी, जिसको लिखा था पंडित विशंभर नाथ कौशिक जी ने। और आज की कहानी का शीर्षक है गोरा, जिसको लिखा है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का संक्षिप्त परिचय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जन्म पश्चिमोत्तर पंजाब, अब पाकिस्तान, और शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर में विश्व साहित्य ग्रंथमाला का प्रकाशन एवं संचालन सफलतापूर्वक किया। वहीं उन्होंने अलंकार पत्र का संपादन भी कुछ समय तक किया। भारत के विभाजन के बाद आप दिल्ली आए। कुछ वर्षों तक भारत सरकार के विश्व दर्शन नामक मासिक पत्र का संपादन किया। चंद्रकला, भय का राज्य, अमावस और वापसी आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपकी कुछ कहानियों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। कहानी लेखक होने के अलावा आप नाटककार, संपादक, अनुवादक और आलोचक भी हैं। रेवा, अशोक, गौरीशंकर, शिवसती और कॉस्मोपॉलिटन आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। मानव जाति का संघर्ष और प्रगति और आजकल आपकी अन्य रचनाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की कहानी गोरा का पाठ। कह नहीं सकते कि वास्तविक जीवन की सुखी अवस्था की पहचान क्या है, फिर भी इतना निश्चय है कि जीवन एक सुखी किसान था। आर्थिक दृष्टि से वह बिल्कुल दरिद्र था। गांव की हद जहां जंगल से मिलती थी, उस स्थान की 20-25 बीघा मामूली ढंग की जमीन पर उसका मौरूसी हक था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त 2-3 बच्चे भी थे। घर गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान का उसके पास अभाव नहीं था। मुरब्बा और पराठे न सही, नमकीन सत्तू ही सही, यह परिवार किसी तरह दोनों समय अपने पेट के गड्ढों को भर अवश्य लेता था। पति पत्नी में खूब निपटी थी। दोनों ही स्वभाव से मीठे और स्वस्थ थे। जीवन मेहनती आदमी था। उसे काम करने का शौक था, मानो वह उसके लिए बहाने ढूंढता हो। रबी की फसल कट चुकने के बाद भी उसे किसी ने सुस्ताते नहीं देखा। उन दिनों वह पहले से ही अपनी जमीन के 5-7 कम उपजाऊ बीघों को धार कर तैयार रखता था। वहां खरबूजे बोए जाते थे। जीवन के परिवार के ये दिन बड़े मजे में कटते थे। खरबूजों के खेत में जामुन की घनी छाया के नीचे फूस की एक जरा सी झोपड़ी थी। यही जीवन के खरबूजों का स्टोर हाउस था और यही उसके परिवार का आश्रय गृह भी था। बैसाख मास के गर्म दिनों की दोपहरी जामुन के इसी पेड़ की छाया में कटा करती थी। सांझ के बाद दिन भर बिकने से बचे हुए खरबूजों के साथ गेहूं की रोटी खाकर ये लोग ईश्वर को दुआएं दिया करते थे। उन्हें न धनियों से देश था, न जमींदारों से ईर्ष्या। बैसाख मास की चांदनी रात में पास ही एक हल्की सी आवाज सुनकर जीवन की नींद उचट गई। करीब आधी रात बीत गई थी। जीवन को भय हुआ कि कहीं बाढ़ फांद कर गीदड़ तो खेत में नहीं घुस आए, परंतु एक बार चांदनी में अपने छोटे से खेत को भली प्रकार देख लेने पर उसका यह संदेह दूर हो गया। इसी समय उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर जीवन पहचान गया कि खेत के पास जंगल में कोई जंगली जीव किसी गाय के बछड़े के ऊपर आक्रमण कर रहा है। अपने खेत में किसी प्रकार का उपद्रव न देखकर पहले तो जीवन की इच्छा हुई कि न जाऊं। क्यों मुफ्त में एक बछड़े के लिए अपनी जान खतरे में डालूं? परंतु बार बार बां बां की आवाज सुनकर वह रह न सका। जीवन खाट से उतरकर खड़ा हो गया। एक हाथ में खूब मजबूत डंडा और दूसरे हाथ में टूटी हुई चिमनी वाला परसों का पुराना हरिकेन लालटेन लेकर वह उसी ओर चल दिया जिस ओर से आवाज आ रही थी। खेत की हद में मिलकर जो जंगल मीलों तक फैला हुआ था, उसका प्रांत भाग बहुत घना नहीं था। साधारण झाड़ियों और ढाक के पेड़ों के अतिरिक्त कोई बड़ा वृक्ष वहां नहीं था। जंगल में प्रविष्ट होकर एक बड़े कुंड की ओट में उसने देखा कि एक छोटे से बछड़े पर 4-5 गीदड़ आक्रमण कर रहे हैं।
वह बेचारा जमीन पर लेटा हुआ है, बड़े करुण स्वर में बां बां कर रहा है। एक लैंप हस्त आदमी को देखकर सब गीदड़ भाग खड़े हुए। जीवन ने पास जाकर देखा कि बछड़े को अधिक चोट नहीं आई, सिर्फ उसकी अगली दाईं टांग और पीठ का कुछ भाग ही जख्मी हुआ है। जीवन ने अनुमान से पहचाना कि इसकी आयु 2 मास से अधिक प्रतीत नहीं होती। बछड़े का रंग बिल्कुल श्वेत था और उसके माथे पर लाल शंख का निशान बना हुआ था। जीवन बछड़े को धीरे से अपनी गोद में उठाकर झोपड़ी पर ले आया। प्रातःकाल उठकर जीवन ने जांच कर देखा कि बछड़े की जाति बहुत अच्छी है। अगर कुछ यत्न किया जाए तो वो बढ़िया बैल बन सकता है। जीवन की घरवाली अभी सोई ही थी कि जीवन ने उस बछड़े को उसकी चारपाई पर डाल दिया। वह बड़बड़ाकर उठ बैठी। इस प्रकार अकस्मात निद्रा भंग हो जाने के कारण भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाई कि उसने सुना जीवन कह रहा था, परमेश्वर ने पालने के लिए तुम्हें एक और बच्चा दिया है। पति पत्नी दोनों ने सम्मिलित रूप से खूब सोच विचार कर इस मनुष्येतर जाति के बालक का नाम रखा, गोरा। जीवन की किस्मत अच्छी थी। उसके प्रयत्न से गोरा के पांव शीघ्र ही भर गए। अच्छा होकर वह खूब कूदने फांदने लगा। कुछ ही महीने में गोरा का डील डॉल खूब भर गया। उसके कंधे उन्नत और पुट्ठे मजबूत हो गए। देखते ही देखते गोरा एक बड़ा डील डॉल वाला बैल बन गया। उसके मुकाबले का बैल आसपास के गांवों में मिलना मुश्किल था। उसकी चाल हाथी के समान मस्तानी थी और उसकी गरज बादल की गरज के समान गंभीर। लोग उसे अब विस्मय के साथ देखते और जीवन के भाग्य की सराहना करते थे। जीवन का गोरा पर अपने बच्चों के समान प्रेम था। प्रतिदिन दोनों समय मेहनत करके वह उनके लिए कुट्टी तैयार करता था। यथाशक्ति उसे वह कभी कभी तेल और घी भी पिलाया करता था। जीवन की घरवाली का तो गोरा से एक तरह का प्रेम हो गया था। वो उसे हर समय आंखों के सामने रखना चाहती थी। उसके छोटे बच्चे उस विशालकाय बैल की चौड़ी छाती के नीचे खड़े होकर उसके गले की नरम सासना को अपने चंचल हाथों से इधर उधर हिलाया करते थे। गोरा आंखें बंद करके इस अबोध प्यार का मजा लिया करता था। गोरा के डील डॉल का दूसरा बैल जीवन के पास तो क्या, गांव में नहीं था। इस कारण जीवन उसे हल में नहीं जोत सकता था। यही दलील देकर बहुत से लोगों ने 1000 दाम लगाकर गोरा को जीवन से खरीद लेना चाहा, परंतु जीवन को यह मंजूर नहीं था। वो कहता था कि धन के लालच से कोई अपनी संतान को नहीं बेचता। जीवन के पास एक मामूली सी गाड़ी थी, वो इसी में गोरा को जोता करता था। जीवन के गांव के नजदीक ही एक बड़ा सरकारी मैदान था। लोगों में मशहूर था कि मुसलमानी हुकूमत के दिनों में राह चलती हुई फौजें इसी मैदान में पड़ाव किया करती थीं। आजकल यह मैदान एक ग्रामीण प्रदर्शनी के काम में लाया जाता है। यहाँ शरद ऋतु में सरकार की ओर से पशुओं की एक बड़ी भारी नुमाइश की जाती थी। दूर दूर के लोग इस नुमाइश में अपने जानवरों को लाते थे। जो जानवर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते थे उन्हें सरकार की ओर से इनाम भी मिलता था। गांव के जमींदार का नाम था लखपत राय। वह बेपरवाह, आलसी और शौकीन आदमी था। गांव के कामकाज में दखल देना उसे पसंद न था। यही कारण था कि गांव के किसानों को वर्ष के अधिकांश भाग में अपने जमींदार से कोई विशेष शिकायत नहीं रहती थी। परंतु जिन दिनों जमींदार को दावत, शिकार या सरकारी अफसरों की खातिरदारी करने की खपत सवार होती थी, उन दिनों गांव वालों की आफत आ जाती। नुमाइश के महीने में जब जिले के कुछ छोटे छोटे अफसर इस गांव में आते थे, उन लोगों की खातिर करते किसान लोगों की जान निकलने लगती थी। प्रदर्शनी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का जमींदार को खास शौक था। उसने कुछ बैल और घोड़े महज इसी काम के लिए पाल रखे थे। जमींदार के जानवर थे, खाने पीने की क्या कमी। खासकर नुमाइश के दिनों में एक एक जानवर के पीछे 4-4 किसान दिन रात भागे फिरते थे। नुमाइश का सबसे पहला इनाम कई वर्षों से लखपत राय को उसके एक बैल के लिए मिल रहा था। इस वर्ष भी जमींदार को यह विश्वास था कि प्रदर्शनी का प्रथम पुरस्कार उसी के हाथ में होगा। लोगों को यकीन था कि जमींदार के बैल का गोरा से कोई मुकाबला ही नहीं। यदि दोनों बैलों को भिड़ा दिया जाए तो गोरा एक ही बार में जमींदार के बैल को उल्टा देगा। इस कारण लोगों ने जीवन पर इस बार प्रदर्शनी में सम्मिलित होने के लिए जोर दिया।
मगर वह इनकार करता था। मगर यार लोग भी कब मानने वाले थे? खासकर जो कि प्रतिवर्ष जमींदार से नीचा देखते थे, वे भला इस सुवर्ण अवसर को किस तरह से हाथ से जाने देते। आखिर लोगों ने इस वर्ष की प्रदर्शनी में सम्मिलित होने के लिए जानवर तैयार कर ही लिया। नतीजा ये हुआ कि इस वर्ष नुमाइश का प्रथम पुरस्कार जमींदार को नहीं मिल सका। गोरा ही इस इनाम का अधिकारी समझा गया। जीवन अपनी गाड़ी को घर की तरफ दौड़ाए जा रहा था। गोरा के लिए वह खाली गाड़ी फूल के समान हल्की थी। गोरा ने कल ही नुमाइश की नामवरी हासिल की थी, इसलिए जीवन ने गोरा को आज यथेष्ट घी पिलाया था। गोरा के गले में उसने एक फूल की माला डाल रखी थी। पशु होते हुए भी गोरा यह समझ गया कि आज उसका मालिक विशेष प्रसन्न है। इस कारण वह यह मस्तानी चाल से गाड़ी को उड़ाए लिए जा रहा था। गाड़ी में बैठा हुआ जीवन अपने ऊबड़ खाबड़ स्वर में कोई ग्रामीण गीत गा रहा था। अपने घर के सामने पहुंचते ही जीवन का हृदय किसी निकट अनिष्ट की आशंका के भय से कांप उठा। उसके घर के द्वार पर जमींदार का कारिंदा खड़ा हुआ था। जीवन का उन्मुक्त संगीत सहसा रुक गया। अजान पशु ने भी मानो अपने मालिक के मन का भाव भांप लिया। उसकी चाल धीमी पड़ गई। इसी समय कारिंदा ने आगे बढ़कर आदेश दिया, जीवन चलो, तुम्हें जमींदार ने याद किया है। भाई साहब राम राम कहकर जीवन ने बड़ी नम्र आवाज में पूछा, कुछ मालूम है कि मुझे मालिक ने क्यों बुलाया है? कारिंदे ने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं, मुझे क्या मालूम। जीवन जमींदार के सम्मुख पहुंचा। जमींदार लखपत राय अपने मकान के सहन में धीरे धीरे टहल रहा था। जीवन ने वहां पहुंचकर उसे झुककर बंदगी की। लखपत राय ने मुस्कुराकर कहा, जीवन, नुमाइश की जीत के लिए बधाई। जीवन का हृदय कांप उठा। यह ताना है या बधाई? उसने धीमे से सिर्फ इतना ही कहा, हुजूर की मेहरबानी। अब जमींदार ने खूब गंभीर होकर कहा, जीवन, मैं सचमुच तुम्हारे बैल से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं उसे तुमसे खरीद लेना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ कि यह बैल तुम्हारे यहां निठल्ला रहता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उसे बेचने में तुम आनाकानी न करो। जीवन कांप गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जमींदार ने कहा, बोलो, चुप क्यों हो? जीवन धीरे से बोला, हुजूर के पास जानवरों की क्या कमी है? उस बैल को मैं बेचना नहीं चाहता। तुम्हें उसके बदले मुंह मांगा दाम मिलेगा। मैं उसे किसी दाम पर बेचना नहीं चाहता हुजूर, मैं खुद भी तो आपकी ही जायदाद हूं। जमींदार ने प्रलोभन देने का प्रयत्न किया। तुम्हारा लगान माफ कर दूंगा। जीवन ने नकारात्मक उत्तर दिया। जमींदार इस पर भी निराश नहीं हुआ। अब उसने अपने ब्रह्मास्त्र का वार किया। तुम्हें यह बैल मुझे बेच देना होगा। जीवन चुप रहा। जमींदार ने फिर कहा, सीधी तरह से नहीं दोगे तो फिर किसी और उपाय से दोगे। जीवन को भी आवेश आ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हरगिज नहीं। जमींदार ने कहा, अच्छा जाओ। इस दिन के बाद से अभागे जीवन पर जमींदार ने सख्ती करना शुरू किया। उससे कठिन बेगार ली जाने लगी। बेगार ऐसी ली जाती थी कि गोरा को दिन रात काम में लगा रहना पड़े। कभी कभी अकेले गोरा को ही बेगार में मांग लिया जाता था। जीवन के दरिद्र परिवार पर यह एक नई आफत आ खड़ी हुई, परंतु फिर भी जीवन ने पराजय स्वीकार नहीं की। अपनी किस्मत के भरोसे जीवन यह सब अत्याचार सहने लगा। जंगल से लकड़ियां काटकर गांव की तरफ लौटते हुए जीवन कांप उठा। आसमान अचानक काले काले बादलों से घिर आया था। जीवन को जिस बात का भय था, आखिर वही हुई। इस चौमासे के दिनों में गांव के 3-4 मील दूर एक बड़े जोखिम का काम था। बरसात के कारण नाले का कोई विश्वास नहीं था। वह न जाने कब भरकर बहने लगे। आज प्रातःकाल लखपत राय ने जीवन को इसी जंगल से बेगार में लकड़ियां काट लाने का आदेश दे दिया था। जीवन जब घर से चला था तब आसमान साफ था और नाले में बहुत कम पानी था, परंतु सांझ के समय जो ही गाड़ी में लकड़ियां भरकर वह लौटने को तैयार हुआ, त्यों ही इंद्र देवता की सेना ने एक साथ आकाश मंडल पर
चढ़ाई कर दी। जीवन ने रास हिलाकर गोरे को भागने का आदेश दिया। बरसाती नाला इस स्थान से 4-5 फलांग ही दूर था। जीवन की इच्छा थी कि वह जिस किसी तरह भागकर गाड़ी सहित इस नाले के पार पहुंच जाए, उसके बाद देखा जाए। परंतु इस समय तक वर्षा बड़े जोरों से शुरू हो गई थी। नाले के रेतीले किनारे पर पहुंचकर जीवन ने देखा कि नाला खूब भरकर बह रहा है। जीवन निराश हो गया। अब कई घंटे तक इसी पार बैठे रहने को वह बाध्य था। वर्षा की बौछार जीवन के शरीर पर खुले रूप में पड़ रही थी, इसलिए वह गाड़ी से उतरा। उसने गोरे को गाड़ी से खोलकर किनारे ही हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद गाड़ी की लकड़ियों को उसने कुछ ऐसे ढंग से रखा कि उनके अंदर एक खो सी बन गई। इस खो के ऊपर अपनी चादर फैलाकर वर्षा से बचने के लिए जीवन अंदर बैठ गया। सहसा गर्दन उठाकर गोरा एक बार बड़े जोर से गरज उठा। गोरे की यह गरज सुनकर जीवन भय से सिहर उठा। धड़कते हुए दिल से उसने अपनी खो से सिर बाहर निकाला। देखा, गोरा अब भी पहले की तरह निश्चिंतता से हरी घास चर रहा है। वर्षा इस समय भी कम नहीं हुई। नाले के मटमैले पानी में वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़कर उसे विक्षुब्ध कर रही थीं। इन बूंदों की मार से मानो वह नाला बौखला सा उठा है। जीवन ने जंगल की तरफ मुड़कर देखा। चारों ओर सन्नाटे का साम्राज्य है। केवल वर्षा पड़ने की साए साए की आवाज इस निस्तब्धता को भंग कर रही है। जंगल के हरे हरे वृक्ष वर्षा में एक साथ चुपचाप स्नान कर रहे हैं। जीवन ने फिर से अपना सिर खो में छिपा लिया। इस नीरव सन्नाटे में उसे कुछ कुछ भय प्रतीत होने लगा। थोड़ी देर में बादल फट गए। वर्षा बंद हो गई। पूर्व दिशा में इंद्रधनुष निकल आया। सूर्य डूबने में अब अधिक समय नहीं रहा था। सूर्य की अंतिम किरणों ने बादलों में अनेक रंग पोत दिए थे। उनके प्रतिबिंब से बरसाती नाले का पानी भी पिघले हुए सोने की उज्जवल धार के समान प्रतीत हो रहा था। जंगल में मोर बोलने लगे। प्रकृति का सन्नाटा भंग हो गया। चारों ओर का दृश्य स्वर्गीय हो उठा। परंतु बेगार में पकड़े गए जीवन का ध्यान इन दृश्यों की ओर नहीं था। वह बड़ी उत्कंठा से नाले का पानी कम हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे नाले का पानी भी उतर गया। जीवन की अब जान में जान आई। गोरा को गाड़ी में जोतकर वह फिर से अपनी खो में आ बैठा और रास हिलाकर गोरा को चलने की आज्ञा दी। सामने सूर्य अस्त हो रहा था। किनारे उस हरे मैदान से उतरकर गोरा नाले के रेतीले तट पर पहुंचा। परंतु पानी के निकट पहुंचते ही गोरा किसी चीज से सहसा चौंक उठा। उसके पैर क्रिया शून्य हो गए। गाड़ी रुक गई। जीवन फिर से कांप उठा। डरते डरते खो में से उसने अपना मुंह बाहर निकाला। नाले की ओर देखते ही उसके होश गुम हो गए। उसने देखा, उत्तर की ओर गाड़ी से करीब 20 गज दूर ही एक बड़ा सा शेर खड़ा है और गाड़ी की ओर देखकर गुर्रा रहा है। तत्काल ही शेर बड़े जोर से गरज उठा। उसकी गरज समीप स्थित पहाड़ी के पास टकराकर गूंज उठी। पास के जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। जीवन अनिमेष नेत्रों से शेर की तरफ देखता रहा। परंतु शेर ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। वह गोरा के श्वेत श्वेत और मोटे ताजे जिस्म को देखकर ही गुर्रा रहा था। शेर की भयंकर गरज सुनकर गोरा कांप उठा। वह बड़े करुण स्वर से चिल्लाया, बां बां। इसी समय शेर धीरे धीरे बड़ी शान से कदम बढ़ाता हुआ गोरा की तरफ बढ़ा। जीवन इस समय भी खो से गर्दन बाहर निकाले शेर की ओर देख रहा था। यदि वह अब भी चाहता तो खो में छिपकर अपनी जान बचा सकता था। शेर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वह अबोध जानवर अत्यधिक करुण स्वर में चिल्लाया, बां बां। गोरा का यह करुण स्वर सुनकर जीवन सहसा विचलित हो उठा। उसे स्मरण आया, आज से 2 वर्ष पहले गोरा की यह करुण बां बां सुनकर ही मैंने उसकी रक्षा की थी। क्या आज मैं उसे शेर के मुंह से नहीं बचा सकता? जीवन कूदकर गोरा की पीठ पर लिपट गया। अगले ही क्षण में वह शेर एक बार फिर बड़े जोर से गरज कर गोरा पर झपटा
परंतु उसके तेज नाखून गोरा के भरे हुए जिस्म में न फंसकर जीवन की सूखी पीठ में जा धंसे। शेर ने इसी शिकार को पर्याप्त समझा। वह दरिद्र परंतु आश्रित वत्सल जीवन की पवित्र देह को लेकर जंगल में प्रविष्ट हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीवन के रिश्तेदार उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। गोरा अब भी उसी तरह निश्चिंत भाव से खड़ा था। गाड़ी की खो के ऊपर जीवन की मैली चादर अब भी उसी तरह फैली थी। गोरा की पीठ पर खून के बड़े बड़े दाग और रेत पर शेर के पंजों के बड़े बड़े निशान देखकर उन्हें सारी घटना समझने में देर न लगी। जीवन का आत्म बलिदान आसपास के गांव में प्रसिद्ध है। लोग उसका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। गोरा आज भी जीवित है, परंतु वह उतना मजबूत नहीं रहा। लोग कहते हैं कि स्वामी के शोक में वह प्रतिदिन घुलता जा रहा है। लखपत राय भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा है। उस दिन के बाद से फिर कभी उसने गोरा के लिए आग्रह नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोरा, जिसको लिखा था चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने। मुझे आशा है कि यशवंत की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और दिन, फिर किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए यशवंत माथुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।